तो हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट जो इंक्लूडेड है। लुक एट द वेदर फर्स्ट, ओ माय गॉड, एंड व्यू। आ जाओ इटी इटी मन तो नहीं। Let me sit here. Okay. हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज है तीसरा दिन इन स्विट्ज़रलैंड एंड वी आर गोइंग टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन इन स्विट्ज़रलैंड विच इज़ कॉल्ड ग्रिंडलवाल्ड। मैंने पिछली 2 वीडियोस भी डाली हैं, पहला दिन दूसरा दिन हमने कहाँ स्पेंड किया है स्विट्ज़रलैंड में, वो आप जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर लो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। और आज मैं आपको ले चलती हूँ बहुत ही सुंदर, अगर आप माउंटेन्स के शौकीन हो, अगर आपको वो वाला नेचर अच्छा लगता है, माउंटेन पर्सन हो, तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। ये स्विट्ज़रलैंड का बहुत ही सुंदर सा गांव है जो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। अगर आप विंटर्स में आते हो तो ये है फेमस अपनी स्कीइंग वगैरह करने के लिए, बट अगर आप समर्स में आते हो तो आप गंडोला राइड्स कर सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप इस टाउन में कर सकते हो। एंड स्पेशली जब आप ग्रिंडलवाल्ड जाते हो, रास्ते के जो व्यूज़ है ना, आप पहले उसको एंजॉय करो, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। Nico? Hello. What? Why? Deer. Coco said deer. What? Over there as well. Oh. Ooh. चले आगे।
लो जी पहुंच गए हैं हम ग्रिंडलवाल्ड थी ना ब्यूटीफुल ड्राइव। बहुत ही सुंदर जगह है ये। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिस कर रहा होगा इसको, लेकिन ट्रस्ट मी इसको चार्मिंग ईगर विलेज भी कहा जाता है बिकॉज ये ईगर माउंटेन के बीचों बीच बना हुआ है। एंड इफ़ यू आर अ पर्सन ऑफ डूइंग इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़, दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। यहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो लाइक पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, साइकिलिंग, स्कूटर राइडिंग, एनीथिंग यू वांट यू कैन डू इट हेयर इन ग्रिंडलवाल्ड। हमारे साथ छोटा बेबी था तो हमने ये सब कुछ तो नहीं किया, हम कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हमने किया यहाँ का फेमस गंडोला राइड। सो बेसिकली जो ग्रिंडलवाल्ड है वो पड़ता है टॉप ऑफ योंगफ्रो रीजन में। एंड गंडोला यहाँ से आप नीचे टिकट्स बाय कर सकते हो और ऊपर जाके एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको माउंटेन्स बिल्कुल ही पास से दिखेंगे। ब्यूटी एक हेवन की तरह ही दिखेगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। गंडोला आई थिंक टेक्स 20 to 25 मिनट्स। तो यहाँ से टिकट्स आप नीचे से बाय कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मुझे अभी टिकट्स याद नहीं है। एंड समटाइम्स पीपल क्या करते हैं कि लेकर गंडोला जाते हैं लेकिन वापसी में वो साइकिलिंग कर कर आते हैं बिकॉज पाथ वहाँ पे ट्रैक्स बनाए हुए हैं, स्कूटर लेकर आते हैं, तो वो भी एक बहुत ही गुड ऑप्शन है। बट जो प्राइसेस हैं वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप, अलग अलग प्राइसेस हैं। अगर आप बोथ साइड गंडोला लोगे तो डिफरेंट प्राइस हैं, अगर आप स्कूटर एंड साइकिलिंग कर कर आओगे वन साइड तो वो डिफरेंट प्राइसेस हैं। Herzlich willkommen bei der Fürstbahn Top Up. Genießen Sie die Fahrt. Welcome to the First Farm Top of Adventure. Great having you on board. The journey to First takes 25 minutes. Enjoy your 25 minutes. journey. Kiko. 欢迎您来到菲斯特往返缆车。 मेरे ख्याल से तो जो ये गंडोला राइड है वो आपको मस्ट करनी चाहिए अगर आप ग्रिंडलवाल्ड में हो। ये जो 20 to 25 मिनट्स की राइड है उससे आपको पूरा ग्रिंडलवाल्ड टॉप से दिखेगा। मोस्ट सीनिक व्यूज़ आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। आई डोंट नो अगेन कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है, लेकिन ये अगर आप ग्रिंडलवाल्ड में आते हो तो ये तो मस्ट ट्राई थिंग है, ज़रूर करना आप। Where's go? Where's go? Where's go? Go. Go.
तो जैसे कि आप देख रहे हो आगे, जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं, टॉप पर आ रहे हैं, तो जो सीनरी है वो चेंज हो रही है। आपको पहाड़ बिल्कुल पास दिखेंगे एंड उन पे बर्फ़ पड़ी हुई है, बिकॉज़ इसको टॉप ऑफ जोंगफ्रो रीजन भी कहा जाता है। और जो जोंगफ्रो रीजन होता है वो मोस्टली ठंडा ही होता है। इसमें टेम्परेचर भी काफ़ी लो चला जाता है एंड आपको थोड़ी सी ऑक्सीजन की भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेक श्योर आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा रेडी रहो, क्योंकि ठंड यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होगी। हमारे लिए तो ये ठंड कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ हम कनाडा से हैं, तो हमारे यहाँ पे तो -30 डिग्री टेम्परेचर जाता है और स्नो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। बट येस, जो अलग कंट्री से आ रहे हैं, जो इस चीज़ के ज़्यादा हैबिचुअल नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है। तो मेक श्योर आप पहले से ही वैसे ही कपड़े पहन कर आओ कि आपको ज़्यादा ठंड ना लगे। तो ये है वो व्यू पॉइंट जिसकी मैं बात कर रही थी। यू कैन सी, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना प्यारा लग रहा है। और बिल्कुल पहाड़ को काट कर उसमें ये ट्रैक सा बनाया गया हुआ है। इट वॉज सो ब्रेथ टेकिंग। ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं। थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन इट वॉज वर्थ विजिटेड। ऊपर जाके रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, यहाँ की हॉट चॉकलेट ज़रूर ट्राई करना, बिकॉज़ ऊपर जाके ठंड हो जाती है, तो जो मज़ा आता है ना वो कॉफ़ी पीने का, उसका तो अलग ही नज़ारा है। देन आप नीचे आ जाओ ग्रिंडल वॉल में। अगर आपने और ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एक दिन अच्छे से गुजार सकते हो। अदरवाइज़ आप टाउन को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद आने के बाद हम चले गए ब्रियंस में, बिकॉज़ हमारे पास और कुछ करने को था नहीं। हमारे साथ छोटा बेबी था, तो हम ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते थे। और हमारा फर्स्ट टाइम था स्विट्ज़रलैंड में, हमें भी इतना कुछ पता नहीं था कि अब नेक्स्ट क्या करें। तो हम चल गए ब्रियंस में, जहाँ पे एक बहुत ही फेमस फॉल्स है, वो देखने के लिए। वैसे हम ब्रियंस पहले भी आ चुके हैं, मैंने अपनी पहली वीडियोस में डाला है, स्विस व्लॉग में डाला है, लेकिन हम इस प्लेस को मिस कर गए थे। इसको स्विट्ज़रलैंड का वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल कहा जाता है, गीश बॉश फॉल्स, आई थिंक इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको देखना मत भूलना। जैसे कि आप आवाज़ सुन रहे होंगे, इतना बड़ा वाटरफॉल था ये। अभी हम दूर हैं, लेकिन आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर से आ रही है। एंड जो स्विट्ज़रलैंड है वो तो सारा ही ब्यूटीफुल है, तो कोई भी प्लेस आप छोड़ना नहीं अगर वहाँ पे जाते हो। और कहीं भी चले जाओगे आपको सिर्फ ब्यूटी 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 ही दिखेगी। और जो ब्रियंस है वो तो अपना ब्लू पानी, टर्कॉइस वाटर के लिए तो फेमस ही है।
सो ये था हमारा तीसरा दिन इन स्विट्ज़रलैंड इन ग्रिंडलवॉल. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस. इट वाज लिटरली लाइक अ हेवन. होपफुली आपको भी पसंद आया होगा. जितना मैं दिखा पाई उतना मैंने आपको दिखा दिया है. अगर पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. अभी भी थोड़े बहुत ब्लॉग्स बचे हैं स्विट्ज़रलैंड के, मैं जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर डाल दूँगी. बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है. तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना, लाइक करते जाना. एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर and thank you very much for watching. Bye bye.